चित्रगुप्त जी यमलोक में बैठे कुछ बड़ी गंभीर मनस्थिति में थे, जिसे यमराज देखते हैं तो समझ जाते हैं कि जरूर कोई विघ्न भावना चित्रगुप्त के मन पर छाई है। चित्रगुप्त, आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। चिंता का ही विषय है महाराज। क्यों, क्या हुआ? महाराज ये देखिए। महाराज, ये एक लिस्ट है उन लोगों की जिनकी आत्मा को यहां लाना है। परंतु ये तो अनेक व्यक्ति हैं, इन्हें कितने स्थानों से लाना है? मात्र एक स्थान से महाराज। क्या? जी महाराज, सिर्फ एक गांव पक्कागढ़ से। जिस गांव में साल भर एक बूंद भी नहीं बरसती थी, उसी गांव में पिछले 1 महीने से बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। गांव की हर सड़क, हर गली पानी से भर चुकी है और कभी कभी तो गांव का मौसम ऐसा हो जाता है मानो कोई मौसम को धागे में बांधकर कठपुतली की तरह नचा रहा हो। परंतु चित्रगुप्त जी, ये सब हो क्यों रहा है? इसका मुझे कोई अंदेशा नहीं है महाराज, पर ऐसे मौसम की वजह से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। कभी सड़क में पानी भर जाने की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो कभी अचानक बिजली गिर जाती है, तो कभी इतनी तेज आंधी आती है कि लोगों के घरों की छतें तक उड़ जाती हैं। तो हमें वहां जाना पड़ेगा चित्रगुप्त जी, अन्यथा स्थिति और बिगड़ जाएगी। अरे शर्मिली, अरे शर्मिली कहाँ मर गई? ए शर्मिली! हे भगवान, क्या कूड़ेदान लगा के भेजा इनके सर में। अरे शर्मिली! हाँ, ये शर्मिली। अरे शर्मिली, अरे जरा कुछ पकौड़े वकौड़े तल लो भाई। है क्या बारिश का मौसम हो रखा है? देखो, रोज बारिश का मौसम हो रहा है, रोज ही तुम ये बोलते हो। चूल्हे पे मुझे ही चढ़ा दो एक दिन, ऐसा करो। अरे तुम इतने ठंडे बारिश के मौसम में भी तपी क्यों पड़ी हुई हो, बताओ? शर्मिली अंदर से गुस्से में बाहर आती है। तुम्हारी वजह से कभी ये लाओ कभी वो लाओ, आधे बर्तन तो रसोई में तुम्हारे ही होते हैं। आधा दिन तुम्हारे लिए पकवान बनाओ, फिर आधा दिन उन्हीं बर्तनों को धो। तुम्हारे इस पेट की आग से तप रही हूँ मैं, और थोड़े दिनों में भस्म हो जाऊंगी। अरे ये बताओ कि पकौड़े बना रही हो या नहीं है? घर में लकड़ी खत्म हो गई है, पकौड़े के अपनी तपन से तल दूं? जाकर लेकर आओ जंगल से। जंगल? अरे अब कौन जाएगा जंगल में इतनी बारिश में, वो भी? वाह, अपनी बारी में बारिश, मेरी बारी में मौसम सुहाना। वाह, रात को खाना खाना है या नहीं? लेके आओ। क्या लेके आओ शर्मिली, क्या लेके आऊं? लकड़ी, और क्या? क्यों, क्या हुआ? खत्म हो गई क्या? हे भगवान, फिर बुझ गए। अरे हाँ, जंगल से लकड़ी लानी है क्योंकि घर पर खत्म हो गई है। खुद को ही 2 मिनट पहले पकौड़े खाने थे और खुद ही भूल गए। अरे हाँ, पकौड़े खाने। हाँ, जाता हूँ। जाओ, और जाते जाते फिर मत भूल जाना कि क्या लेने गए थे। ठीक है। पुट्ठा जैसे ही बाहर कदम रखता है, तभी बारिश का मौसम छटता है और अचानक से धूप निकल आती है। अरे वाह, किस्मत भी मेहरबान है मुझ पे भाई, वाह। पुट्ठा जंगल की ओर जा ही रहा था। पुट्ठा उछलकर और चीखकर पीछे की ओर कूद पड़ता है। तभी अचानक काले बादल आकाश को ढक लेते हैं और लगातार बिजली गिरने लगती है। पुट्ठा जंगल की ओर भागता है। अरे ये क्या हो गया? अरे प्रभु, किसी बात पर क्रोधित हो गए हो क्या? बिल्कुल ही भस्म कर दोगे क्या? हे भगवान, पकौड़े तलवाने के चक्कर में कहीं इंद्रदेव मुझे ही ना तल दे। पुट्ठा भागते भागते जंगल के काफी अंदर पहुंच जाता है।
जैसे जैसे वो अंदर जाता है उसे किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वापस लाओ, वापस दो मेरा सेब मुझे। है? हे भगवान, ये तो किसी बच्चे की आवाज लग रही है। पुट्ठा आवाज की तरफ भागता है। वो जाकर देखता है एक बच्चा ऊंचे आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर चीख रहा है। उसका मुंह गुस्से से लाल है। पुट्ठा भागकर उसके पास जाता है। बच्चा ठंड से कांप रहा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थीं। हे भगवान, ये बच्चा किसका है? अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो? बच्चा सामने की ओर उंगली करता है और मुंह बनाकर रोने लगता है। उसी समय अचानक बारिश भी होने लगती है। पुट्ठा चौंक कर इधर उधर देखने लगता है। वो बच्चे के सर पर हाथ रखकर पूछता है, बेटा क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो? वो मेरा आम ले गया। हाँ, वो ले गया? कौन ले गया? ये कहकर उसकी सुनहरी नन्ही आंखों से आंसू छलक आते हैं। तुम्हें भूख लगी है? हाँ। पुट्ठा मुस्कुराता है और पेड़ से 3-4 आम तोड़कर उसे दे देता है। आम देखकर वायुन मुस्कुरा उठता है और उसी समय मौसम एकदम साफ हो जाता है और धूप निकल आती है। अरे यार, ये चल क्या रहा है? सिग्नल चले गए क्या भगवान के उधर? है? पुट्ठा वायुन की ओर देखता है। वायुन मजे से आम के चटकारे लगा रहा होता है। नाम क्या है तुम्हारा? वायुन। अरे वाह, बड़ा ही सुंदर नाम है, वायुन। कहाँ रहते हो तुम? पापा मम्मी के साथ। अच्छा, मम्मी पापा के साथ। और मम्मी पापा कहाँ रहते थे? वायुन चुपचाप पुट्ठा की ओर देखने लगता है। क्या हुआ, नहीं पता है क्या? वायुन नाम में सिर हिला देता है। ठंड लग रही है क्या? पुट्ठा थोड़ी देर वायुन की ओर देखता रहता है और सोचने लगता है। वायुन, चलो। कहाँ? अरे डरो नहीं वायुन, मेरे घर चलेंगे हैं। वहां तुम कपड़े भी बदल लेना और मेरी बीवी तुम्हें बहुत सा स्वादिष्ट खाना भी खिलाएगी है। सच में? हाँ, चलो चलो। पुट्ठा वायुन को लेकर वापस घर आ जाता है। शर्मिली, ए शर्मिली। क्या हुआ? ले आए लकड़ी? हे भगवान, वो तो मैं भूल ही गया। शर्मिली बाहर आती है और बच्चे को देखकर चौंक जाती है। ये क्या ले आए? लकड़ी मंगाई थी। अरे बच्चा बेचारा पता नहीं कैसे जंगल में फंस गया था। बारिश और ठंड से कांप रहा था और भूखा भी था। शर्मिली अंदर से भागकर तौलिया लाती है और वायुन को उसमें लपेटकर खुद से चिपका लेती है। बाबू तो ठीक है ना? वायुन मुस्कुराकर शर्मिली की ओर देखता है। हाय, देखिए ना जी, कितनी सुंदर मुस्कान है, जैसे नीले समंदर के अंदर सफेद सीपियां चमकती हो। अरे इसके लिए सूखे कपड़े ले ले गुड्डों के अंदर से। शर्मिली मुस्कुराती हुई अंदर से कपड़े ले आती है। आपने पहली बार कोई अच्छा काम किया है इस बच्चे को घर लाकर। हैं, तो तुम मानती हो कि तुमसे शादी एक घिनौनी गलती थी? है? पुट्ठा ये कहकर हंसने लगता है। रुक भी जाया करो कभी। वायुन भी हंसने लगता है। ए जी, देखिए ना बाहर। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? वायुन। हाय, कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये कह रहे थे कि आप मुझे गरम खाना खिलाएंगी। क्यों नहीं खिलाऊंगी? ए सुनिए, आपने लकड़ी कहाँ रखी है? वो तो मैं लाना ही भूल गया शर्मिली। हे भगवान, एक काम कहा था वो भी नहीं हुआ तुमसे। जा रहा हूँ। पुट्ठा भागकर जंगल जाता है लकड़ी लेने। हाय वायुन, तुम कितने प्यारे हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे जितना ही मेरा बेटा है मोनू, पर अभी वो बाहर गया है। थोड़ी देर में वापस आ जाएगा और तुम्हें देखकर तो एकदम खुश हो जाएगा। फिर दोनों साथ में खूब खेलना। वायुन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ के घर के अंदर घुस गया।
थोड़ी ही देर बाद पुट्ठा लकड़ी लेकर लौटता है। क्या नाम था इसका? आय हाय, शर्मीली शर्मीली। हाँ हाँ, वही वही वही। चलो शुक्र है ले तो आए। अरे ये छोड़ो, ये बताओ कि वायुन कहाँ है? वाह, वैसे तो मुझे भी भूल जाते हो, वायुन याद रह गया तुम्हें? अरे अरे, इतने प्यारे बच्चे को वैसे भी कौन भूल सकता भाई। अरे वो अभी सो रहा है अंदर, थका हुआ था और शायद वो बहुत दिनों से यहाँ है। कह रहा था कि वो अपने माँ बाप के साथ ही रहता था, फिर पता नहीं चुप हो गया एकदम से। अरे मुझे भी कुछ नहीं बताया था जब मैंने पूछा तो। चित्रगुप्त अपने कार्यस्थल में पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें इस विपदा का रहस्य पता लगे। हर लिपि, हर वेद, हर उपनिषद, यहाँ तक कि ऋतुवेद भी टटोलते हैं, पर उन्हें ऐसा कोई उत्तर नहीं मिलता जिससे उन्हें इस अस्वाभाविक घटना का पता लग जाए। अचानक एक तेज रोशनी उन सभी ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों पर फैल जाती है। चित्रगुप्त की नजर एक चमकदार पीले रंग की पट्टिका पर पड़ती है जिस पर सूर्य का चिन्ह बना होता है। ये संदेश तो इंद्रलोक से आया है। वहीं दूसरी ओर यमराज भी पक्का गढ़ में से धारते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरते हैं उनके भैंसे का पांव सड़क के गड्ढे में फंस जाता है। अरे क्या हुआ? महाराज, मेरा एक पांव गड्ढे में फंस गया है महाराज। अरे इस गांव में बड़े तुच्छ प्राणी हैं, क्या गड्ढे खोद खोद के पाताल लोक में जाएंगे क्या? सही कहा महाराज एकदम। तभी यमराज को मानो कोई विशेष अनुभूति होती है। महेश। जी महाराज। कुछ आभास हुआ तुम्हें भी क्या? जी महाराज, पर यह है क्या? कुछ तो है, कोई दिव्य शक्ति, मानो इंद्रलोक का कोई तत्व या कोई अंश हो। पर महाराज, ऐसा हो कैसे सकता है? ये तो मुझे भी नहीं पता। हमें इसके लिए अपने मानवीय अवतार में आना होगा। वहीं दूसरी ओर पुट्ठा के घर में मानो खुशियों की लहर दौड़ गई हो। पूरा दिन मोनू और वायुन खेलते रहते हैं। ए वायुन, आजा सीढ़ियों पे दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले ऊपर पहुंचेगा। हाँ चलो। दोनों सीढ़ियों पर ऊपर भागने लगते हैं, लेकिन अचानक वायुन का पांव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। आवाज सुनकर शर्मीली दौड़ी चली आती है। क्या हुआ? शर्मीली जैसे ही वायुन को नीचे गिरा देखती है, उसका कलेजा मानो आंखों से छलक पड़ता है। वायुन, वायुन! वायुन धीरे से उठता है और शर्मीली को देखते ही आंसुओं में बिलख उठता है। शर्मीली उसे गले से लगा लेती है, लेकिन वायुन के रोने की चीखें पूरे घर में गूंज जाती हैं और पूरे घर पर शोक की काली घटाएं छा जाती हैं। पूरे घर पर बारिश आंधी बनकर टूट पड़ती है। आंधी और बारिश का प्रकोप इतना घनिष्ठ होता है कि मोनू को सीढ़ियों की रेलिंग पकड़नी पड़ती है। शर्मीली मौसम का ऐसा स्वरूप देखकर निशब्द हो जाती है। एकदम से इतना साफ मौसम इतना कैसे खराब हो सकता है? तभी भागा भागा पुट्ठा वहाँ आता है। पुट्ठा देखता है कि शर्मीली ने वायुन को अपनी छाती से लगाया है। अरे क्या हुआ शर्मीली? पता नहीं जी, मुझे एकदम से कुछ आवाज आई और जब मैं बाहर आई तो ये नीचे गिरा हुआ था। यमराज और भैंसा गांव में मौसम की इस विडंबना की जांच पड़ताल कर ही रहे होते हैं कि तभी भैंसा एक अनोखी चीज अपनी आंखों से देखता है। महाराज। भैंसा अपनी थोड़ी बगल की तरफ उंगली घुमाता है। यमराज देखते हैं कि उनके सामने घने काले बादल छाए हुए हैं। यमराज ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो दिव्य चीज अवश्य वहीं वास करती है। महेश, चलो वहीं पर। शर्मीली और पुट्ठा मिलकर वायुन को चुप कराते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। वायुन की लाई आंधी थोड़ी देर में थम जाती है और तभी चारों ओर छाए बादल
और तेज आंधी तूफान भी एकदम से छंट जाते हैं। शर्मिली जाकर वायुन को सुला देती है और वापस पुट्ठा के पास आकर बैठ जाती है। सुनिए, हाँ जी बताइए, क्या बोल रही हैं आप? मैंने आज वायुन के बारे में एक चीज पर बड़ा गौर किया। हैं, वो क्या है भाई? क्या आपने कभी ये महसूस नहीं किया कि वायुन जब जब रोता है तो आसपास अचानक बहुत जोर से बारिश आने लगती है और जैसे ही वो चुप होता है तो बादल एकदम से छंट जाते हैं। जब वो क्रोधित होता है तो बिजली गिरती है और जब हंसता है तो इंद्रधनुष निकल आता है। पहले मुझे लगा वहम है, लेकिन आज वायुन जैसे ही जोर से रोया तो चारों ओर बादल छा गए और बारिश होने लगी और जैसे ही चुप हुआ सब शांत हो गया। शर्मिली एकटक पुट्ठा की ओर देखती है। पुट्ठा भी एकदम से उसकी ओर देखता है। लगता है शर्मिली तुम सही कह रही हो। उस दिन भी जंगल में जब वो रोया था तो बारिश होने लगी और जैसे ही चुप हुआ तो एकदम से धूप निकल आई। इसका मतलब वो जैसा महसूस करता है मौसम भी उसके हिसाब से बदल जाता है। शर्मिली और पुट्ठा थोड़ी देर एकदम चुप हो जाते हैं। वायुन है कौन? किसका बेटा है? वो ऐसा क्यों है? ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है किसी को इस बच्चे के बारे में नहीं पता लगना चाहिए। न जाने कितने स्वार्थी और लोभी लोग इस बच्चे को ले जाने की फिराक में होंगे। तभी वहाँ यमराज और भैंसा अपने मानवीय रूप में आ धमकते हैं। अरे कोई है क्या इस घर पर? शर्मिली और पुट्ठा देखते हैं कि दरवाजे पर दो मोटे से आदमी खड़े हैं। दोनों दरवाजे की ओर जाते हैं। जी नमस्ते, बताइए। नमस्कार भाई। नमस्कार बहन जी। नमस्कार नमस्कार, बताइए। जी हम जनगणना के लिए आए हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि इस घर में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? पुट्ठा और शर्मिली एक दूसरे की ओर देखते हैं। जी हम दोनों और हमारा एक बेटा मोनू। जी सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है? शर्मिली और पुट्ठा अब सतर्क हो जाते हैं। नहीं, कोई और तो नहीं है, सिर्फ हम तीनों ही हैं। अच्छा अच्छा, वो हमें थोड़ी सी प्यास भी लगी थी, तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? अभी तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए यहीं पानी ले आती हूँ। यमराज समझ जाते हैं कि पुट्ठा और शर्मिली को शक हो गया है। शर्मिली उनके लिए पानी लाती है और वो पानी पीकर वापस लौट आते हैं। हाँ महेश, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वो दिव्य वस्तु अवश्य इन्हीं के पास है। जी महाराज, पर अब करें क्या? तभी यमराज के कानों में चित्रगुप्त की आवाज गूंजती है। महाराज। चित्रगुप्त जी, क्या हुआ? महाराज, आपको एक बार यमलोक आना पड़ेगा। एक बहुत ही आवश्यक संदेश आया है आपके लिए। आवश्यक संदेश? किसका? इंद्रलोक से। क्या? जी महाराज। महेश, चलो, यमलोक वापस जाना है। यमराज और भैंसा अपने असली रूप में आते हैं और यमराज भैंसे पर सवार होकर यमलोक की ओर निकल जाते हैं। शर्मिली और पुट्ठा बहुत चिंता में बैठे थे। उन लोगों को पक्का वायुन का पता है। शर्मिली, पर तुम इतने डंके के साथ कैसे कह सकती हो? अरे कैसी बात कर रहे हो? अभी 3 महीने पहले तो आए थे जनगणना वाले। आप ही ने तो दरवाजा खोला था। 2 औरतें क्या आ गई थी उस दिन जनगणना के लिए। आपके तो पैर ही नहीं पड़ रहे थे जमीन पर पूरे दिन। अरे ठीक है, पर अब करें क्या? कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाते हैं। सही कह रही हो। हाँ चित्रगुप्त जी, अब बताइए क्या हुआ? महाराज, स्वयं इंद्रदेव का संदेश प्राप्त हुआ है। परंतु किस लिए? इंद्रवंशी कबीले का एक वंशज गुम हो गया है महाराज। आपको उसे उसके कबीले में वापस लाना है। उसी गांव में? जी महाराज। इंद्रवंशी कबीला? ये कौन सा कबीला है महाराज?
इंद्रवंशी कबीला एक प्राचीन कबीला था जहां अत्यंत विद्वान पंडितों और ऋषियों का निवास था। वे सभी देवाला नामक एक पवित्र गांव में रहते थे। परंतु एक दिन उस गांव पर ऐसा संकट टूटा जिसके विषय में किसी ने सोचा भी नहीं था। हर दिशा से सूखा, प्रतिदिन धरती हिलती, फसलें नष्ट हो गईं, जल स्रोत सूख गए और लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। गांव का हर कोना विनाश की चपेट में था। तब ग्रामवासियों ने अपने अंतिम आसरे इंद्रदेव को पुकारा। कहा जाता है उन्होंने बिना एक बूंद जल के लगातार 10 वर्षों तक इंद्रदेव की तपस्या की। न दिन देखा न रात देखी, मात्र एक ही प्रार्थना, इंद्रदेव हमें बचा लो। और अंततः 10 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात और भक्ति से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने गांव को आशीर्वाद दिया, अब कभी भी ये गांव किसी आपदा का शिकार नहीं होगा। और साथ ही उन्होंने उन लोगों को एक दिव्य वरदान भी दिया, अब से तुम्हारी भावनाएं ही मौसम को आकार देंगी। परंतु साथ ही इंद्रदेव ने एक शर्त भी रखी, इस गांव को बाहरी दुनिया से छिपा दिया गया ताकि यह शक्ति कभी किसी गलत हाथों में न जाए। तभी से देवाला एक रहस्य बनकर दुनिया की नजरों से ओझल है। लेकिन आज भी जब बादल बिना मौसम गरजते हैं, कहीं ना कहीं कोई इंद्रवंशी भावनाओं से मौसम को चला रहा होता है। तो इसका मतलब महाराज, उस गांव में उसी कबीले का वंशज आ गया है। परंतु यह कैसे हुआ? वो गांव तो बाहरी दुनिया से छिपा हुआ था। संदेश में लिखा था कि उनके गांव पर किसी असुर प्रजाति ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई और वो वंशज अपने कबीले से अलग हो गया। अब गांव के सभी लोगों ने मिलकर उन असुरों को भगा तो दिया, पर अब वे इंद्रदेव से मात्र एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, उसे ढूंढने की। और वो वंशज अवश्य उसी घर में है। महिष, शीघ्रता करो। वायुन और मोनू अपने बिस्तर पर आराम से सो रहे होते हैं कि तभी यमराज वहां प्रकट हो जाते हैं। इंद्रवंशी, डरो नहीं पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने आया हूं, तुम्हारे कबीले के पास। मेरे मम्मी पापा के पास? हाँ, वहां सभी लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रुको, पहले तुम इन्हें तो बताओ कि तुम जा रहे हो। इन लोगों ने भी तुम्हारा ध्यान रखा है, तुमसे अपने सच्चे मन से प्रेम किया है। वायुन दौड़ता हुआ शर्मिली और पुट्ठा के पास जाता है और उन्हें उठाता है। काका काकी। अरे वायुन, क्या हुआ? ठीक तो हो? क्या हुआ बेटा? काकी, मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर। शर्मिली और पुट्ठा पर मानो बिजली गिर पड़ती है। तुम्हारे मम्मी पापा आ गए क्या? नहीं काकी, पर कोई है जो मुझे मेरे घर वापस ले जाने आया है। बेटा, अगर किसी गांव के किसी व्यक्ति ने तुम्हें यह कहा है तो वो झूठ बोल रहा है। वे लोग सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। नहीं काका, उन्हें मेरा नाम पता था और मेरे घर के बारे में भी पता है। तुम डरो नहीं काका काकी, मुझे कुछ नहीं होगा। शर्मिली वायुन को अपने सीने से चिपका लेती है। घर जाकर हमें भूल मत जाना, ठीक है? कभी नहीं भूलूंगा काकी काका। वायुन शर्मिली के पांव छूता है। भगवान तुम्हें जग की सारी खुशियां दे दे। और फिर पुट्ठा के पांव छूता है। खूब खुश रहो और फिर से आम खाने या अपनी काकी के हाथ का खाना खाने की इच्छा हो तो चले आना। अच्छा जी काका।
और आखिरकार वायुन यमराज के साथ वापस अपनी दुनिया में चला जाता है।